अभी दिख रही यस है? सर। यस सर। क्लियर दिख रही है ना पीपीटी? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। अभी इसमें कुछ जूने हैं, कुछ नए रहेंगे। ओके। अच्छा, रणवीर सर, सोनिया मैम और आशीष सर, आप खाली माइक ऑन करना। यस सर। ओके। आशीष भाई, हाँ सर। आप खाली माइक ऑन रखना। ओके। और ठीक, रणवीर ओके। सर, जी। यस। आप भी खाली माइक ऑन रखना। ओके। बाकी सब हाँ। माइक ऑफ रखेंगे। ठीक है। यस सर। ओके। स्टार्ट करें? यस आशीष भाई सर। स्टार्ट करें। यस प्लीज। ओके। अभी पीपीटी में आपको क्लियर दिख रहा है? एक मिनट। पीपीटी में ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट, यस सर। पार्ट वन, इंफॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर। ओके। अच्छा, यस सर। अभी ये सॉफ्टवेयर को आप जस्ट इंडिकेटर के हिसाब से हल्के में नहीं लेना। ओके। यस। ये आपके लिए एकदम न्यू रहने वाला है सब्जेक्ट। और ये जो यस। सॉफ्टवेयर है वो मेरा एजुकेशन बेस के ऊपर मैंने खुद ने डेवलप किया है। ओके। ओके सर। और इसके अंदर मैंने एआई टेक्नोलॉजी यूज किया है। अभी उसके पहले मेरे पास इसके अंदर लाइंस वगैरह थी। ओके। उसको मैंने ऐड करते करते फिर रेंज पे लेके आया। मीन्स मेरा स्टडी के अंदर मैं रेंज पहले सिखाता हूँ। रेंज मेरा फेवरेट है। रेंज, प्राइस, और उसके बाद ट्रेंड, और इज इक्वल टू डायरेक्शन। ट्रेंड इज योर फ्रेंड जिसको बोलते हैं। ओके। प्राइस, स्टॉक मार्केट में भाव भगवान है, प्राइस यस इज सर। गॉड। तो प्राइस, ओके, सब लोग उसको प्राइस को भूल जाते हैं, रेंज को भूल जाते हैं। ओके। यस और सर। इसके अंदर जब ट्रेडिंग व्यू मेरे पास मैं बहुत पहले से investing.com यूज करता था। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू में आया मैं। ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद अभी 10 नवंबर को वर्जन 4 उनका सिस्टम था। फिर वर्जन 5 में कन्वर्ट हो गया। फिर 10 नवंबर को मेरे को नोटिफिकेशन आया कि वर्जन 6 हम लॉन्च कर रहे हैं। वर्जन 6 लॉन्च करने के बाद मैंने उसमें एआई इंक्लूड किया। अभी एआई इंक्लूड करने के बाद मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलने लग गए। ओके। उसके पहले भी मिलते थे, पर और इजी हो गया मेरे लिए। ओके। और इससे हम ये जो नॉर्मल सिस्टम है उसको हम और पावरफुल सिस्टम में कन्वर्ट कर सके। और इसके अंदर मेरा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो, ओके, मार्केट ओपनिंग करने के साथ में हमको जो रेंज मिल जाती है वो, ओके। अभी यहाँ पे आपको प्राइस दिखती रहेगी, ऊपर रेड बॉक्स में प्राइस दिखती रहेगी, नीचे ग्रीन बॉक्स में प्राइस दिखती रहेगी। ये प्राइस डेली सवेरे कोई भी मार्केट में जब सेशन स्टार्ट होता है, अर्ली मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होता है, वेरी फर्स्ट कैंडल आपको प्लॉट करके आ जाएगा। और ये जो प्राइस है भाई वो लेवल के साथ। हाँ તમે અચાનક આવું ફોન કરો મકો हेलो, ये यार सवेरे प्लॉट करके आ जाएगा। ये रेंज मॉर्निंग में प्राइस और लेवल आ जाएंगे। अभी ये लेवल ऑटोमेटिक जो डी लिखा है वो डेली के लेवल है। मॉर्निंग का सेशन से लेके जो इवनिंग का क्लोजिंग सेशन है तब तक ये नॉन रिपेंट, ये कभी पेंट नहीं होएगा। आप एनी टाइम फ्रेम चेक करेंगे तो आपको ये प्राइस और ये लेवल सेम मिलेगी। अभी ये जो 100% जो प्राइस आ गई इसमें देखेंगे लास्ट में पॉइंट के बाद 38 है, 37 नहीं है और 39 नहीं है, नीचे 62 है, 61 भी नहीं है और 63 भी नहीं है। मीन्स वो क्या करेगा, प्राइस पैसे के हिसाब से, सेंट के हिसाब से वो कैलकुलेशन करके डाल देता है। और उसका मैंने 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया है। जो व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन से ये प्राइस 0.33 टॉप लेवल, व्हाइट लाइन से ये प्राइस 0.33 लेवल, और नीचे जो व्हाइट लाइन है उससे ये बॉटम जो प्राइस दिख रही है वो 0.33 बॉटम लेवल है। ओके। अभी ये हो गया
बॉटम 33, टॉप 33, वाइट टू वाइट, मिडल 33। ओके, वाइट टू वाइट, मिडल 33। अभी जो बीच में आपको डॉटेड येलो लाइन दिखती रहेगी, वो क्या है? 0.33 जो व्हाइट टू व्हाइट है उसका डिवाइड बाय 16.5 अपर और ये लोअर, मीन्स 0.33 डिवाइड बाय 2, 16.5 अपर और लोअर। ओके, और ये प्राइस से ये प्राइस 100% प्राइस डिवाइड बाय 3, बॉटम 33, मिडल 33 और टॉप 33। वर्ल्ड का कोई भी स्टॉक, इंडाइसिस, क्रिप्टो करेंसी, कुछ भी हमारा ये व्हाइट लाइन के अंदर ओपन होएगा। व्हाइट जो 33% का लेवल है उस पे, और ये डॉटेड लाइन के आसपास ओपन होएगा। अभी मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है हमको ये ऑटोमेटिकली बता देगा। अच्छा, ओपन होते ही उसके दो डायरेक्शन रहेंगे, या तो 16.5 से ये कवर करेगा 16.5 और ये ऊपर 33, या फिर 16.5 से ये व्हाइट लाइन क्रॉस करेगा और नीचे का ये लेवल क्रॉस करेगा, तो बॉटम जाएगा। उसको जाने के दो रास्ते हैं ओपन होने के बाद, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। जब प्राइस नीचे जाएगी तो ये मिडल 33% क्या करेगी? ब्लैंक कर देगी, ब्लैंक कर देगी। टॉप तो खाली रहेगा ही रहेगा। ओके, और प्राइस जब 16.5 से ये 33 का लेवल क्रॉस करके ऊपर चले गया तो ये बीच का 33 ब्लैंक कर देगा, प्लस बॉटम भी ब्लैंक कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया? 0.33 प्लस मिडल 0.33 खाली है, तो 66% जो प्राइस 0.66% प्राइस है वो टॉप लेवल पे गई, पहुंच गई है। ओके, और प्राइस जब इसको क्रॉस करके नीचे आएगी तो बॉटम 33 में जो प्राइस चली गई तो मिडल 33 ब्लैंक करेगी और टॉप का 33 लेवल ब्लैंक रखेगी। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। अभी ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है रेंज। प्राइस आपको मिल गई, उसका डिवाइडेशन सब मिल गया। अभी नीचे मैंने क्या लिखा है? प्राइस रीटेस्ट लेवल्स 85 टाइम्स। ओके, एंड प्राइस ब्रेक 15% टाइम। ओके, हमको 85% हमको चांस मिलेंगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ओके, चाहे वो चांस छोटा भी हो सकता है और बड़ा मूव भी हो सकता है। ओके, क्लियर? यस सर। और ये मैंने उसको इतनी टाइम टेस्ट किया है। हमको मार्केट में वन चांस चाहिए, डेली हमको वन चांस चाहिए। क्या चाहिए? एक चांस चाहिए। आपको दिन में वो मल्टीपल टाइम चांस देगा, मल्टीपल टाइम्स चांस देगा। अभी ये हो गया रेंज और प्राइस। अभी मैं सेकंड स्लाइड पे आता हूँ। सेकंड स्लाइड दिख रही है आपको? यस सर। ओके, अभी ये एक केस पार्ट 2, ट्रेंड कंफर्मेशन। रेंज और प्राइस हमको मिली, अभी हमको एक ट्रेंड कंफर्मेशन चाहिए। ट्रेंड कंफर्मेशन में मैंने 4 लाइंस दी हुई, ब्लू लाइंस रिटेस्ट, रेड लाइन रिटेस्ट। प्राइस कभी भी ऊपर रहेगी। ओके, प्राइस कभी भी ऊपर रहेगी तो ये ब्लू को रिटेस्ट करने के, ब्लू को रिटेस्ट करने को आएगी आफ्टर बाय देने के बाद। ओके, ये ब्लू को रिटेस्ट करेगी, रेड को रिटेस्ट करेगी। ओके, अभी ये ब्लू और रेड के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, ब्लू और रेड के बीच में हमेशा डिस्टेंस, चाहे ये ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी, ओके, हमेशा उसका डिस्टेंस सेम रहेगा। इसका मतलब दोनों जब जाएगी ऊपर तो साथ में जाएगी, दोनों जब आएगी तो साथ में आएगी। ओके, ये पैरेलल चलते रहेंगे। ओके, अभी नीचे जो येलो लाइन दिया है, येलो लाइन वो 440 वोल्ट फायर, मैंने उसका नाम दिया है 440 वोल्ट फायर। और लाइट ब्लू लाइन है वो मर्ज रेड एंड ब्लू, लाइट लाइट ब्लू। ओके, ये जो लाइट ब्लू कलर की लाइन दी है वो रिटेस्ट एंड फायर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अच्छा, अभी आपको
येलो और लाइट ब्लू लाइन दिखती रहेगी। येलो और लाइट ब्लू लाइन का पैरामीटर दोनों का सेम है, दोनों का पैरामीटर, दोनों का सेटिंग ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम बोलेगा तो जो पैरामीटर येलो का है वही पैरामीटर लाइट ब्लू लाइन का है, पर दोनों का काम अलग है। दोनों का काम कैसे अलग है? ये 220 वोल्ट का फायर देगा और ये 440 वोल्ट का फायर देगा। क्लियर है? अच्छा, अभी ब्लू लाइन और रेड लाइन, अभी हमारे यहाँ 220 वोल्ट रहता है और 440 वोल्ट रहता है। रेसिडेंस में हमारा क्या रहता है? 220, और इंडस्ट्रीज में 440 वोल्ट रहता है। अभी बाहर कंट्री के अंदर हमारा 220 से हाफ रहता है, 110 वोल्ट। तो इसको आप 110 पकड़ सकते हैं। ओके, 110 कितना हो गया? 220 हो गया। ओके, और जब भी ये 220 वोल्ट इसके साथ मर्ज होएगा, इसके साथ मर्ज होएगा, तो ये 440 वोल्ट का पावर जनरेट करता है। क्या? 440 वोल्ट का पावर जनरेट करता है। मैं अभी आपको चार्ट में शो करेगा। ओके, क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर है अभी सर। मैं अभी मैं ये दोनों को जाके मैं थर्ड स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने वहां पे जो एक्सप्लेन किया, रेंज, खाली इसमें रेंज नहीं दिख रही, अब हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आफ्टर बाय, आफ्टर बाय, ओके, आफ्टर बाय हमको क्या चाहिए? रीटेस्ट चाहिए। प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, अच्छा, ये जो ग्रीन आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ग्रीन ट्रायंगल देख रहे हैं, ये लाइव कैंडल पे बनेंगे, लाइव कैंडल पे बनेंगे। ओके, प्राइस ऊपर है तो ये जब ब्लू लाइन और रेड लाइन जब स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेट बोलेंगे तो एकदम फ्लैट हो जाएगी, तो प्राइस कितनी भी ऊपर रहेगी तो रेड कैंडल थ्रू प्राइस नीचे आएगी, रिटेस्ट देगी, प्राइस ऊपर जाएगी। क्लियर है? तो ये यस जितनी भी जितना भी ग्रीन ट्रायंगल खोला है वो सब रेड कैंडल पे खुला है। कितना? जितना भी ग्रीन ट्रायंगल खुला है वो सब रेड कैंडल पे खुला है, और जितना भी रेड ट्रायंगल बना है वो ग्रीन कैंडल पे ही खोलेगा। क्या करेगा? ग्रीन कैंडल पे ही खोल। अच्छा, अभी हमको इधर रिटेस्ट मिला। अभी आपको मैंने बोला कि लाइट ब्लू लाइन और येलो लाइन, ये दोनों लाइन के पैरामीटर और सेटिंग दोनों के सेम है। येलो लाइन क्या करेगी? इसके साथ पैरेलल चलेगी, डिस्टेंस पे चलेगी। क्या करेगी? ब्लू और रेड, येलो लाइन, ये दोनों लाइन से पैरेलल चलेगी, पर ये पैरेलल नहीं चलेगी। ये येलो लाइन क्या करेगा? इसको फोर्स करेगा, इसको फोर्स करेगा। कैसे फोर्स करेगा? कि इसके साथ जाके मर्जिंग कर। मर्जिंग बोलेगा तो टच कर, या तो बीच में जा या तो ब्लू लाइन के बीच में जा, मर्ज कर। बराबर? तो ये हो गया, ये यहाँ पे मर्ज किया। अभी देखो यहाँ पे मर्ज किया, बराबर है, पर येलो लाइन उसको मर्ज करने नहीं गया। येलो लाइन कभी किसके साथ मर्ज नहीं करेगा। क्या करेगा? अच्छा, प्राइस जैसी ट्रायंगल से नीचे आएगी, प्राइस को येलो लाइन के नीचे जाने नहीं देगी। आफ्टर बाय ये येलो लाइन बहुत स्ट्रांगली काम करती है। ओके, ट्रेंड को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखती है। ओके, अच्छा, जब भी प्राइस नीचे आएगी तो ब्लू लाइन और रेड लाइन क्या करेगी? ऊपर जाएगी। ओके, साथ में ऊपर जाएगी, ये साथ में नीचे थी, ये साथ में ऊपर जाएगी। और लाइट ब्लू लाइन जब तक परमिशन नहीं देगा, जब तक येलो लाइन परमिशन नहीं देगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होएगा। ठीक है, अभी इधर पहला तो इसने ही परमिशन नहीं दिया, किसने? लाइट ब्लू लाइन ने, और येलो लाइन ने भी परमिशन नहीं दिया। तो जो ये एरिया है, ये कौन सा एरिया है? कंसोलिडेशन का एरिया है। क्या? प्राइस वापिस ऊपर जाने वाली है। जैसे ही प्राइस ऊपर गई, ट्रायंगल बनना बंद हो गया, ब्लू लाइन रेड लाइन क्या हो गई? साथ में नीचे आ गई, तो वापिस ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो गया। क्या हो गया? कंसोलिडेशन था, अप ट्रेंड था, रिटेस्ट किया, कंसोलिडेशन किया, वापिस प्राइस ऊपर जाने वाली। अभी जो ये मर्ज किएला एरिया है, ब्लू लाइन रेड लाइन के बीच में
लाइट ब्लू लाइन है, लाइट ब्लू लाइन उधर का उधर ही थी, ब्लू लाइन और रेड लाइन इसको सपोर्ट करने के लिए इधर आ गई, वापिस एक रिटेस्ट मिला। ओके, ये रिटेस्ट मिला और स्टॉक को फायर कर दिया। ओके, अभी एक रिटेस्ट इधर मिला, दूसरा इधर मिला, तीसरा इधर मिला। जब भी हमको ब्लू पे रिटेस्ट मिलता है तो हमारा रेड स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और सेकंड स्टॉप लॉस आपको थोड़ा लंबा डालना है तो येलो डाल सकते, सेफ। ओके, ये येलो को सेफ आप पकड़ सकते। ओके, क्लियर है। अभी जैसे ही Yes. ये मर्ज हुआ, स्टॉक हो गया फायर। ओके, Yes, sir. वापिस प्राइस ऊपर गई, वापिस प्राइस रिटेस्ट करने को आई। ओके, अभी आफ्टर बाय हमको कितनी बार रिटेस्ट दिया, कितनी बार रिटेस्ट दिया इसने, प्राइस ऊपर गई तो भी रिटेस्ट दिया। पर जब तक लाइट ब्लू लाइन और येलो लाइन जब तक नहीं बोलेगा तब तक वो ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। क्लियर है। अभी Yes, sir. यहाँ पे मैंने मर्ज 220 रिटेस्ट फायर लिखा है, यहाँ पे मर्ज था, Yes, sir. रिटेस्ट किया और फायर हो Yes. गया। ठीक है, अभी इधर 440 वोल्ट फायर क्यों लिखा है? ओके, क्योंकि प्राइस कोई कैंडल टच कर रहा है पर इसको क्रॉस करने की ताकत नहीं है, कोई कैंडल क्रॉस नहीं कर रहा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। अभी हम ठीक है। लाइव चार्ट पे चलते हैं। अभी चार्ट दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. और इसको आप यूज कर सकते हैं ओनली 5 मिनट और 3 मिनट्स। आपको ना तो 15 मिनट में जाना है, ना तो 3 मिनट के नीचे उतरना है। 3 मिनट 5 मिनट में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अभी ये GBP USD का चार्ट है। ओके, अभी ये कल का सेल दिया था। ओके, कल का सेल दिया था, प्राइस आज मॉर्निंग में 33% के बीच में खुली, सवेरे ये रेंज आ गई आपके पास। क्लियर है, Yes, sir. सवेरे ये आपके पास रेंज आ गई। ओके, प्राइस ने क्या किया, 16.5 क्रॉस किया। ओके, और प्राइस यहां से जब चेंज किया तो हमको क्या चाहिए, आफ्टर सेल रिटेस्ट चाहिए या तो आफ्टर बाय रिटेस्ट चाहिए। दो कंडीशन है, सेल दिया, ओके, उसके बाद हमको एक फ्रेश बाय चाहिए। क्या चाहिए, फ्रेश बाय चाहिए। अभी ये बाय हमको 16.5 के अंदर मिला, ये Yes. 33 लेवल के अंदर मिला हमको। ठीक है, तो हमारा कंफर्म इधर होता है कि बाय अभी चेंज हो गया है। अभी ये सेल से लेके रिटेस्ट से ये फ्रेश बाय है। ओके, फ्रेश बाय है। अभी हमको इधर क्या करना है, रिटेस्ट पॉइंट देखना है, मर्ज देखना है और हमारा ट्रेंड कंफर्म करना है। तो यहाँ से बाय आया, प्राइस गया 33 को तोड़ नहीं पाया, वापिस आया रिटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। ओके, आफ्टर बाय ब्लू लाइन रेड लाइन के पास आया, रिटेस्ट दिया। ओके, अभी हमको ये रिटेस्ट पे एंट्री लेनी, हमारा रिटेस्ट पे एंट्री रहेगा तो क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। क्या, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, क्लियर है। Okay, sir. Yes, sir. यहाँ पे हमारा ये चारों क्या बोल रहा है कि ट्रेंड अप अप है। ओके, ठीक है, हम 33% को भी क्रॉस करें इधर, 33% को यहाँ से क्रॉस किया इसने, 16.5 से ये 33% क्रॉस किया, ये अप ट्रेंड चालू हो गया। प्राइस यहाँ से 33% के ऊपर गई, वापिस प्राइस रिटेस्ट किया। ओके, मान लो कि आपका ये बाई चुक गया। ओके, ये रिटेस्ट पॉइंट चुक गया, क्या उसने दूसरी टाइम एंट्री आपको नहीं दी क्या? D, sir. ठीक है, ट्रेंड हमारा अभी भी बाई है। ठीक है, ट्रेंड अभी हमारा बाई है।
अभी वो पीपीटी में एक क्लाउड का मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है। आप एक क्लाउड को भी आप रिटेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। ओके, जैसी क्राउड ग्रीन है, ओके, आप ट्रेंड है। ओके, रिटेस्ट के बाद यहां से जब रिटेस्ट आया तो देखो क्लाउड पूरा रेड है। ओके, अभी ये कंडीशन कौन सा है? अभी ये कंडीशन कौन सा है? ट्रेंड को अभी तक चेंज नहीं किया है, अभी Yes. भी वो बाय में है। Bye. और ब्लू और रेड लाइन ऊपर है, ऊपर है। इसका मतलब क्या हो गया? ये कंसोलिडेशन फेस में है। ओके, ट्रेंड अभी चेंज करने के मूड में नहीं है। क्यों? हम रजिस्टेंस के ऊपर है अभी। किधर है? रजिस्टेंस के Register. ऊपर है। अभी रजिस्टेंस के ऊपर है, इसका मतलब क्या हो गया? अभी भी ट्रेंड बाय में है, ट्रेंड सेल में नहीं आया। अगर ये कंडीशन कंसोलिडेशन हमको इसके नीचे मिलती तो हम वापिस ट्रेंड को सेल ही पकड़ते, यहां से हम बाई नहीं पकड़ते। क्या है? ऐसा कंडीशन भी आपको मैं बताता हूँ। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? अभी मैं गोल्ड का चार्ट पे बताता हूँ। गोल्ड 4,000 क्रॉस करेगा, हम कहाँ पे खुले? 33. 33। ओके, हमको बाई कभी दिया? 6:30. 5 कभी? तारीख कौन सी को. तारीख? 5 5 तारीख तारीख. को। आज Yes. 6 तारीख है। आज Yes, छह sir. तारीख है। ओके। Yes. ओके, Yes, कोई sir. कैंडल 5 मिनट के चार्ट में येलो लाइन को अभी तक क्रॉस कर पाई? नहीं सर. ठीक है, कितना चांस Yes. दिया? कितना चांस दिया उसने? रिटेस्ट, Retest. कंसोलिडेशन। ओके, Yes, sir. लाइट ब्लू लाइन ने परमिशन नहीं दी, येलो ने तो और नहीं दी। Yes, sir. ठीक है, जैसे ही यहाँ मर्ज हुआ, पाया। ओके, यहाँ पे भी परमिशन नहीं दी, मर्ज हुआ ऊपर, यहाँ पे भी परमिशन नहीं दी। दी क्या परमिशन? नहीं. येलो को नीचे जाने के लिए कैंडल को और प्राइस को परमिशन दी, येलो ने नहीं दी। नहीं. ऊपर वापिस कंसोलिडेशन फेस आया, वापिस यहाँ से 220 झटका लगा ऊपर, यहाँ से वापिस रिटेस्ट आया ऊपर, यहाँ से वापिस रिटेस्ट आया, अभी हाई पे चल रहा है। ठीक है, Yes. क्लियर है? Yes, sir. सिल्वर, हम हुए 33% Yes. के अंदर ओपन। 33% क्रॉस हो गया, बाई दिया। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बाई दिया, सीधा प्राइस ऊपर चली गई। अभी येलो लाइन, लाइट ब्लू लाइन, यहाँ पे परमिशन दी है क्या उसको? नहीं सर. नहीं, सीधा ऊपर, वापिस ऊपर, यहाँ से भी ऊपर, यहाँ से भी ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन किया, फेस। अभी ये कंसोलिडेशन फेस क्या है? जब भी हमारा आफ्टर बाय लाइट ब्लू लाइन नीचे है और येलो लाइन जब तक नीचे है, ओके, इसके ऊपर ही कैंडल है, और ये चारों लाइन से ये लाइट ब्लू लाइन नहीं, डार्क ब्लू लाइन और रेड लाइन ऊपर चली गई, तो मानना ट्रेंड चेंज नहीं हो गया है, ये कंसोलिडेशन फेस में है। ओके, कंसोलिडेशन फेस में जब तक ये परमिशन नहीं देगा लाइट ब्लू और येलो, तब तक वो सेल नहीं आने वाला। क्लियर? अभी Yes, sir. आपको सेल का एग्जांपल दे रहा हूँ, यूएसडी जेपीवाई। आफ्टर बाय, ओके, आफ्टर बाय सेल चाहिए हमको। Yes, sir. सेल के बाद हमको क्या चाहिए? Retest. रिटेस्ट चाहिए। अभी इधर जो 33 है,
वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्लस रेड और ब्लू लाइन इधर मर्ज हो गया है, ये 33 के साथ में मर्ज हुआ है, और येलो लाइन ने अभी तक परमिशन नहीं दी है, और हमको रिटेस्ट मिला है, और प्राइस को नीचे चली, नीचे भेज दिया उसने। ओके, जैसे ही 16.5 उसने क्रॉस किया, येलो डॉट लाइन 16.5 क्रॉस किया, तो ये हमारा टारगेट मिलना ही मिलना। ओके, वापिस रिटेस्ट दिया, वापिस नीचे, अभी भी उसको ऊपर जाने की परमिशन नहीं है, ये बॉटम कंसोलिडेशन है, बॉटम कंसोलिडेशन है, ना कि ट्रेंड चेंज है। और ये अगर ऊपर भी जाता है तो हमको यहां से कभी भी बाय नहीं पकड़ना। क्यों? हम सपोर्ट के नीचे ट्रैवल करो। ओके, बाद में जब कल मॉर्निंग में अगर कुछ रेंज आती है हमारे पास, तब हम देखेंगे, तब वो खुलेगा ये हमारी रेंज में ही, दो व्हाइट लाइन और येलो लाइन के आसपास, तब हम देखेंगे। ओके, रोज हमको फ्रेश रोज हमको फ्रेश रेंज देखनी है, और हमको ट्रेंड देखना है। क्लियर? यस। CHF JPY। अच्छा, अभी ये CHF JPY, अभी ये जो दो व्हाइट लाइन का एरिया है, कभी कभी क्या होता है, प्राइस प्राइस अभी इसने सेल तो कभी से दे दिया है, कल से ही दे दिया है, यस। कल से ही सेल दिया है। ओके, ओके, यस। प्राइस को इस येलो लाइन के ऊपर जाने को परमिशन नहीं दे रहा है, कल से वो। ओके, ट्रेंड कंटिन्यूस चला आ रहा है, ठीक है, हम रेंज में खुल रहे हैं। ओके, ट्रेंड हमारा कल का कंटिन्यू है। ओके, और जैसे ही 16.5 के नीचे प्राइस चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंसल्टेशन फेज आया, यस। लाइट ब्लू लाइन येलो लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन और रेड लाइन नीचे है। ओके, यस। ठीक है, तो समझने का कि ऊपर जाने को उसको परमिशन है ही नहीं। यहाँ पे जैसे ही प्राइस टच किया, ऐसे ही प्राइस और ब्लू और रेड ये दोनों को सपोर्ट करने चले गए। क्या किया? हाँ। सपोर्ट करने चले गया, और प्राइस को सीधा क्लाउड के थ्रू नीचे डाल दिया। पंकज सर, है? एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लो उसके बाद। हाँ, बताता। पहले ये ट्रेंड उनको आइडेंटिफाई कर लो ना, तब मैं जाता हूँ। ओके, क्लियर है? अभी ये क्या कर रहा है, बॉटम साइड ट्रेंड डाउन है। ओके, और रेड और ब्लू नीचे, इसका मतलब बॉटम कंसोलिडेशन चल रहा है। क्लियर है? यस। बॉटम कंसोलिडेशन चल रहा है। क्लियर है? यस। और किसको कुछ एग्जांपल देखने हैं किसमें? बैंक निफ्टी और निफ्टी में बताओ सर। एक मिनट, सब लोग वही एक्साइटेड है देखने के लिए, चैट में पिंग्स आ रहे हैं। एक एक बार बीटीसी का बताओ सर। 50 का यस तो यस, पता है, बता। एक बार बैंक निफ्टी निफ्टी हो जाए फिर बीटीसी में निफ्टी हो दिखा। जाए फिर बता। ठीक है, अभी हम खुले किधर, 33 के बीच में, यस। पहली कैंडल ने ही क्या क्रॉस कर दिया, यस। 16.5 क्रॉस कर दिया। ओके, क्लियर है? और जैसे ही प्राइस ये सेल किया, प्राइस नीचे आ गई, इसमें रिटेस्ट आपको मिला नहीं है, रिटेस्ट मिला नहीं है। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बताओ, खुले किधर, 16.5 33। के नीचे, 33 के अंदर, 16.5 जैसे ही क्रॉस किया, और ये नीचे का प्राइस आपका फर्स्ट टारगेट। ओके, आपको नीचे और एक्स्ट्रा टारगेट चाहिए तो क्लाउड पकड़ पकड़ के आओ, जो कैंडल क्लाउड को क्रॉस करे आपको एग्जिट मारना। ओके, अभी ये पॉइंट देखते हैं। ओके, ये पॉइंट आपका देखते हैं, यहाँ पे आपको वापस एंट्री मिली, तो आपको क्या करना है, 3 मिनट में आना।
मिली? Yes, sir. मिली एंट्री? Yes, sir. ओके, क्लियर है? परफेक्ट है Yes. सर, परफेक्ट एकदम। 5 मिनट में और 3 मिनट में देखना है, 5 मिनट में ज्यादा कंफर्मेशन अच्छे से मिलता है सर। हाँ, 5 मिनट में क्या है मैं बताता हूँ आपको। 5 मिनट का अगर ये कैंडल से डिस्टेंस अगर थोड़ा जास्ती है बोलेगा तो वो ट्रायंगल नहीं डालेगा, इसके नियर बाय आएगा ना तो ट्रायंगल डालेगा। तो क्या करना है आपको, 3 मिनट में जाना है। ओके, अभी ये चारों लाइंस का डिस्टेंस लंबा है तो हमको 3 मिनट में जाना है। 3 मिनट में जाएंगे तो इसका डिस्टेंस पास में आ जाएगा, तो हमको ये जनरेट करके दे देगा ये ट्रायंगल। तो समझने का, ये स्ट्रेट हो गया है, इसका मतलब प्राइस ट्रेंड अभी कंटिन्यू और नीचे। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है सर। समझ में आया? किया था क्लियर है? सर ट्रेड साइड ही, उसमें परफेक्ट वर्क हुआ है और मैंने 50 पॉइंट्स कैप्चर किया बैंक निफ्टी में। गुड गुड गुड। अच्छा, एक मिनट ना, और किसमें, बीटीसी में देखना है? यस सर। हाँ सर, एक बीटीसी, डिमांड इस समय देखने के लिए। बीटीसी सवेरे सवेरे पहला आपको क्या देखना है, रेंज देखनी है इसकी। ओके, हम कहाँ पे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अगले दिन का ट्रेंड क्या था, बाई था। ओके, Yes, हम sir. रेंज में बोले। ओके, तो आफ्टर बाई हमको क्या चाहिए, रिटेस्ट चाहिए और एक फ्रेश सेल Yes, चाहिए। sir. क्या चाहिए, फ्रेश सेल Sir. चाहिए। फ्रेश सेल के बाद हमको एक रिटेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, Okay, sir. फ्रेश सेल के बाद हमको एक रिटेस्ट पॉइंट चाहिए। हमको रिटेस्ट पॉइंट इधर मिला। क्लियर? Yes. ये सेल दिया है, उसके बाद में एक रिटेस्ट पॉइंट है, यहां से आप सेल कर सकते हैं, येलो आपका स्टॉप लॉस। Sir. ठीक है, ये कितने पॉइंट का मूव है, कितने पॉइंट का मूव है? होगा सर 600-700 तो आराम से रहेगा, ये ज्यादा ही रहेगा। ज्यादा 700. ज्यादा ज्यादा रहेगा। एक मिनट, हम्म। सर आप रिटेस्ट पॉइंट इसके लिए बता रहे हो, जस्ट अपना स्टॉप लॉस छोटा हो इसके लिए रिटेस्ट पर एंट्री करना है, अदरवाइज हम सेल छोड़, या बाय कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसमें स्टॉप लॉस बड़ा होता है। स्टॉप लॉस बड़ा होता है। हम्म। बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिला सर इसमें। सर चाहे किसी में भी लो तो रिटेस्ट पे ही लेने का, चाहे इंडियन में लो चाहे किसी में लो। सर आप किसमें भी करो, आपको रिटेस्ट पॉइंट क्यों चाहिए, आपको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए। सर छोटा स्टॉप लॉस आपके 10 भी गए ना तो आपको रिवॉर्ड एक एक ही ट्रेड में मिल एक ही जाएगा। ट्रेड में मिलेगा, ओके, करेक्ट। और एक बड़ा आप स्टॉप लॉस डालेंगे, किधर भी आप एंट्री लेंगे, ओके, आपका स्टॉप लॉस अगर बड़ा रहेगा तो आपको रिवॉर्ड उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ओके, आपका रिस्क कम रहेगा ना तो मार्केट से आप रिवॉर्ड निकाल सकते हैं। करेक्ट। ओके, और आपको इसकी हैबिट गिरेगी, रिटेस्ट पॉइंट पे ट्रेड लेने की आपको अगर हैबिट रिटेस्ट नहीं गिरेगी। लिया तो ट्रेड छोड़ दो, नहीं लिया तो भी चलेगा। रिटेस्ट, हाँ, नहीं लिया चलेगा, आपको रोज आने वाले हैं, हम्म। रोज ट्रेड मिलने लेकिन वाला है, जब मार्केट किधर लिया भाग तो नहीं जाने वाला है। ठीक है सर। सर क्या? जब भी हर ट्रेड में येलो लाइन ही एसएल रहेगा ना? हाँ, इसमें येलो लाइन ही असल रहेगा, क्यों, ये ब्लू लाइन नीचे आ गई है, येलो लाइन ने अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं किया है। ओके, ओके। चलो, मुझे अभी मेरे सबको एक पास, सर, ये अपना जो ये सिस्टम है ये इंडिकेटर बेस नहीं है। इसमें पंकज सर ने बहुत उनकी एक्सपीरियंस का हिसाब से उसमें परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस लगा के ये उसमें कॉम्बिनेशन सेट किए हुए हैं। सो दिस इज अ सिस्टम। इस सिस्टम को हम किसी भी सेगमेंट्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो बेसिक रूल्स है, जैसे रिटेस्ट, बाय सेल देखना है, या फिर छोटे स्टॉप लॉस कहाँ पर डालना है, पहले मार्केट कहाँ पर खुल रही है वो देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी जो बेसिक है, वो बेसिक रूल्स हम सारे सेगमेंट्स में सेम यूज करेंगे। सेम ठीक है। यूज करेंगे। हाँ,
बाकी ट्रेडिंग का जो भी रहेगा वो सबका स्टाइल सेम ही रहेगा। क्लियर? आप यस। इधर Yes, से sir. छोटा छोटा एंट्री भी ले सकते हैं, वो भी बताता हूँ। अभी मैंने येलो पे यहाँ पे स्टॉप स्टॉप लॉस डाला ना, तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं, येलो ही स्टॉप लॉस रहेगा। आप छोटा छोटा एंट्री भी आप ले सकते हैं। चांस आपको अनलिमिटेड मिलेंगे, अनलिमिटेड। सर बराबर और है? एक बात, मेरा एक और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ सबके साथ में। बोलिए बोलिए। आ, जैसे भी अभी कोई बैंक निफ्टी या निफ्टी में करता है, ठीक है ना, 5 मिनट में अगर अपने को मतलब कोई फ्रेश बाई या सेल का सिग्नल आया, लेकिन उसको रिटेस्ट करने को 5 मिनट में समझो नहीं आया, जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसमें गैप बहुत बड़ा है, तो यप। निफ्टी में हमें, नहीं सॉरी, फिर 5 मिनट से हम लोग 3 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं, और जब भी हमें ट्रायंगल वगैरह कुछ दिखता है, दिखता उस है। लाइट, तो हम उसको सेल साइड में लेके जाते हैं। तो वही टाइम पे आप है ना कॉल और पुट का भी है ना, आप चार्ट लगा सकते हो। कॉल और इसमें पुट और चार्ट के हिसाब से भी आप है ना, जब भी रिटेस्ट के लिए एंट्री आती है ना कॉल या पुट में, तभी आप उस हिसाब से उस चार्ट के प्रीमियम चार्ट के हिसाब से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ट्रेड इनफैक्ट प्लान कर सकते यही करता हूँ, लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी का देखता हूँ कि ट्रेंड क्या है चल रहा है करंटली। हैं ट्रेंड क्या चल रहा है। हाँ, ट्रेंड के हिसाब से मैं बाय और पुट का मैंने दोनों कॉम्बिनेशन एक ही सिस्टम पे लगा के फिर उसको मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना। तो बराबर। उसमें क्या होता है ना कि ज्यादा आप बढ़िया तरीके से आप ट्रेड में घुस सकते हो, और आराम से 30-40 पॉइंट तो आराम से आंख बंद करके एक ही कैंडल में निकाल सकते हो। जो अभी मैं मैं आपको कैलकुलेशन देता हूँ। मान लो आपको $100 का फंड है, या इंडियन मार्केट में 10,000 का। ठीक है? हमारा 10,000 का फंड पे हमको खाली ₹500 कमाना पर डे का। कितना? 20-22 दिन ट्रेडिंग सेशन है। ओके? ₹500 भी निकाले हमने, तो महीने के 10,000 हो गए। $100 के फंड से अगर एक ट्रेड में आपने $5 भी निकाले, तो महीने में $100 हो गए। मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं कि 5 ही देगा, कभी 10 भी देगा, कभी 2 का आपको स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। कैलकुलेशन के हिसाब से काम करना है। क्या? मनी यस। मैनेजमेंट, रूल्स रूल्स मैनेजमेंट के हिसाब से हमको काम करना है। ओके? और हमारा रिटेस्टमेंट इतनी टाइम आएगा ना, इतनी टाइम आएगा, तो ऐसा नहीं पर सोचने के कि आज मैंने नहीं ट्रेड किया तो मेरे को आज कुछ नहीं मिला। कल भी चांस आएगा, कल भी रिट्रेस आएगा, कल भी मार्केट जाने वाला है। प्राइस इधर एक जगह नहीं रुकने वाली, वो किधर ना किधर मूव करने वाली। आप कोई भी चार्ट लगाएंगे ना, मतलब इक्विटी में लगाओ या फिर उसको स्टॉक्स में लगाओ, ये सेम रूल अप्लाई करके ना हम काफी अच्छे की सेम तरीके से बना सेम सकते हैं। रूल्स, क्योंकि सेम मैं, रूल्स। हाँ, मैं लास्ट एक महीने मतलब एक 1 मंथ तो हो ही गया है मुझे ऑलमोस्ट, हो गया, हो गया, हो गया। पेपर ट्रेडिंग किया है, लेकिन मैंने एक भी दिन मेरा रेड में नहीं गया पेपर ट्रेडिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन मैंने आज से बराबर। मैंने मनी से चालू कर दिया, हम्म, क्योंकि अभी हाथ बैठ गया और समझ में आ गया ना सिस्टम सर एक बार, तो उसमें समझ में आता है कहाँ बैठना है, कहाँ निकलना है, कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो अभी आंख में बैठ गया और अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई। तो जो भी नए अपने व्यूअर्स है, जो भी अपने वेबिनार में ज्वाइंड है, तो हम्म, अगर उनको ये अगर सिस्टम चाहिए, तो जब हम्म। ये सिस्टम वो यूज करेंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वो अपना एक हैंड बेस बना ले, थोड़ा यूज टू हो जाए इस सिस्टम के यूज टू साथ हो में। जाए। लेकिन हाँ, थोड़े दिन पेपर ट्रेडिंग करें, और उसके बाद में अगर रियल मनी जाएंगे ना, तो फिर वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं सर, क्योंकि उनको उसमें उतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि कहाँ बैठना है, कहाँ निकलना है सर। बराबर। ठीक है ना। क्लियर है? और किसके सवाल जवाब है तो पूछिए, किसको किसमें देखना है तो। हाँ सर, एक मेरे पूछना है, ट्रेंड देखने के लिए फिर वापस अलग टाइम फ्रेम पे देखने का है या 3-5 मिनट नहीं, पे देखने? 5 मिनट 3 मिनट इनफ। ओके। देखो, हमारा इंडियन मार्केट का टाइम है 9 बजे से लेके 3:30, 6.5 घंटा, 6:15, 6.5 घंटा। ठीक है? जी। बाकी वर्ल्ड मार्केट का टाइम हमारा टाइम से काफी बड़ा है। ठीक है? तो जी। दूसरा कोई कॉन्सेप्ट में मैंने सुना है कि हम बड़ा टाइम फ्रेम पे 24/5 का मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट 24/7 का क्रिप्टो मार्केट है, तो हम आधा घंटे का चार्ट देखते हैं, हम 1 घंटे का चार्ट देखते हैं। बराबर है? मैंने आज तक 15 मिनट के ऊपर चार्ट देखा नहीं, मैं 5 मिनट के चार्ट नहीं काम करता। हमारा सिस्टम 5 मिनट में ही हमको सब कुछ बताता है, तो हमको 1 घंटे पे
4 घंटे पे जाने की कोई जरूरत नहीं। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये भी बताता हूँ मार्केट का। अभी मैं आपको कुछ सवाल जवाब करता हूँ, उसका आपके पास जवाब रहेगा तो मेरे को बताना। मार्केट लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को फॉलो करता है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। ओके, ओके। क्लियर है? Yes. क्या बोला मैं? क्या बोला फिर से? लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम मीन्स बड़ा टाइम फ्रेम को छोटा टाइम फ्रेम फॉलो करता है। क्लियर है? Yes. अभी ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। चार्ट है 5 मिनट का। ये दिन में सिग्नल एक ही तो बताता है क्या सर? हम्म? सिग्नल कितना बताता है सेल वाई का? सिग्नल आपके ऊपर थोड़ी रहता है, मेरे ऊपर थोड़ी है, वो मार्केट के ऊपर है ना, कितना बताता है। हमको रिटेस्ट पॉइंट देखना है सर। ऐसा नहीं है, ये रिटेस्ट की बात कर रहे हैं। हेलो सर आप नहीं ऐसा हेलो। मत देखिए कि बाय और सेल के हिसाब से। जब भी अपना सेटअप बनेगा उस हिसाब से मार्केट चलेगा, उस हिसाब से बाय सेल दिखाएगा। लेकिन जब भी बाय सेल आएगा तो आप रिटेस्ट पे ही एंट्री प्लान करना, दैट्स इट। जी जी। हेलो हेलो जो नहीं जा रहा है सर, अदर हेलो। जो Yes. बोलना चाह रहे हैं प्लीज। अभी ये गोल्ड का मंथली चार्ट बाय में है। ओके, वीकली चार्ट बाय में, डेली चार्ट बाय में, 4 4 घंटे का चार्ट बाय में, 3 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का, 30 मिनट का, 15 मिनट का। बराबर है। 15 मिनट के ऊपर के टाइम फ्रेम जब बाय बोल रहे हैं, ओके, और 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में वो बार बार रिट्रेस देगा। क्या करेगा? बार बार रिट्रेस देगा। ओके, अभी ये 5 मिनट का जो सेल है वो लास्ट, अभी कैंडल है, 3 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट कैंडल में सेल आया है, पने सेल नहीं है। ओके, जब तक 15 मिनट का ट्रेंड हमारा चेंज नहीं होता है और हम रजिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। क्या है? और अभी हाई के पास है। अभी हाई प्राइस क्या है देखिए, 3399.77 है। अभी तक प्राइस वो नीचे नहीं उतरना चाह रही, अभी वो हाई तोड़ेगा। 3398 करंट प्राइस चल रही है। ओके, अभी देखो 1 मिनट, 3 मिनट में भी ये कैंडल ने बाय बोल दिया। अभी ये हाई तोड़ेगा ना तो ये 5 मिनट भी बाय हो जाएगा। हम 5 मिनट में ही है ना। ये हो गए, हो हो गए गया भाई? सर। हम्म। हो गया भाई? हो Yes, गए sir. सर। और ये हमारा सिस्टम में है ना, मैं बताता हूँ आपको। ये जितने भी आप इंडिकेटर किधर भी आप देखेंगे ना, ये टेक्निकल जितने भी इंडिकेटर जो ब्रोकर टर्मिनल में, वर्ल्ड के कोई भी टर्मिनल में, ये सब इंडिकेटर है ना, 500 700 कोड, कितने, 500 से 700 कोड में सबके सब मर्ज कर सकते हैं। 500 से 700। ठीक है। ये हमारा एक ही इंडिकेटर में है ना, एक ही सिस्टम के अंदर 6,000 कोड है सर। कितने? 6,000 कोड है। हेलो, Yes. म्यूट करो, म्यूट। इसमें कितने, 6,000 कोड है। और ये जो दूसरा है इसमें 4,000 कोड है टोटल। ये हर एक टाइम फ्रेम, 12 टाइम फ्रेम फॉलो करता है। ईच एंड एवरी कैंडल फॉलो करता है। गए 4,000, Yes. 3,400 बोला था मैंने। Yes. ओके। Yes. और ऐसा मत सोचिए कि आपको रिटेस्ट पॉइंट बड़े टाइम फ्रेम में भी नहीं आएगा। ओके, पर हमको 5 मिनट में ही रिजल्ट मिल रहा है, तो हमको बड़े टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत क्या है, 15 मिनट में जाते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको वो भी सोल्व कर देता हूँ।
सर अभी ये इसने हाई ये तोड़ा है देखो तो अभी इसका 15 टारगेट कैसे 15 देखना? 15 मिनट के चार्ट में रिटेस्ट पॉइंट है। Yes, sir. बाय आया, कल से ही Yes, बाय sir. है ना ये। Yes, sir. ऐसा मत सोचो कि सेल साइड आपको बड़े टाइम फ्रेम में रिटेस्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा। यहाँ से भी रिटेस्ट है, देखो ये सेल 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 सेल। ओके। पर बड़ा टाइम फ्रेम में क्या रहता है, स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। 5 मिनट में हमको सब कुछ मिल रहा है, हमको बड़ा टाइम में जाने की जरूरत ही नहीं। 5 मिनट 3 मिनट इसके ऊपर आपको यूज ही नहीं करना है। मेरे कुछ कुछ स्टूडेंट है, वो 1 मिनट भी यूज करते हैं, 30 सेकंड भी यूज करते हैं, 15 सेकंड भी यूज करते हैं। वो 1 मिनट के नीचे यूज करते हैं, पर ये क्या है, 1 मिनट के नीचे आपको इसेंशियल प्लान प्रीमियम प्लान में जाएंगे जब ये टाइम फ्रेम आपको दिखेगा। आपका नॉर्मल फ्री वर्जन रहेगा तो आपको 1 मिनट के नीचे जाने नहीं देगा ये। ठीक है, उतनी आपकी स्पीड भी रहनी चाहिए। और जब हमको नॉर्मल 5 मिनट का 3 मिनट का टाइम में हमको रिजल्ट मिल रहा है तो हमको जाने की कोई जरूरत नहीं। ये नया सिस्टम बाय करेगा ना सर, इसमें सर हम्म। 5 मिनट और 10 मिनट में पहले प्रैक्टिस कर ले तभी वो 1 मिनट में जाए। हाँ अदरवाइज तभी। फास्ट, हाँ, फास्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ने के लिए आप उतने फिर मतलब ये नहीं रहोगे, तो अदरवाइज ये फिर नहीं आप है। लूज करेंगे। 5 मिनट 3 मिनट इनफ है, मैं पहले ही बोलता हूँ आपको हाँ, कि पाँच करेक्ट। मिनट 3 मिनट आप यूज करो। जब 5 मिनट में हमको रिटेस्ट मिल रहा है तो हमको आगे जाने की जरूरत क्या है। पर 5 मिनट और 3 मिनट में फर्क क्या है, खाली सिर्फ 1 मिनट का फर्क है। 3 मिनट 3 मिनट का दो कैंडल 6 मिनट हो गया, और 1 मिनट एक कैंडल 5 मिनट का, 1 मिनट का डिफरेंस है करके मैं 3 मिनट 5 मिनट बोल। करेक्ट सर। रिटेस्ट पे एक भी कैंडल मिल जाता है तो भी प्रॉफिट में निकल जाते हैं सर, तो रिटेस्ट पे तो उसमें रिटेस्ट बहुत पे। बढ़िया हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हम्म। सो और किसी को कोई अगर एग्जांपल देखना रहेगा तो सर प्लीज बोल दीजिए, लास्ट 10 मिनट्स सर ओनली लेफ्ट, so that at least we can go with any other stock, और किसी को कुछ देखना रहेगा, कुछ डाउट्स रहेंगे तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है। सर अभी जो चल रहा है ना, उसमें हम्म। टारगेट अभी कितना देखने का है अंदाजन? सर आपका स्टॉप लॉस कितना है, रिस्क कितना अभी है? जो, हाँ, ये जो चल रहा है रिस्क, गोल्ड में। नहीं नहीं, अभी आपका इधर रिस्क कितना है? रिस्क से आपको रिवॉर्ड कितना चाहिए? आपका रिस्क अगर 5 पॉइंट का रहेगा, ओके। रिस्क रिस्क अगर 5 पॉइंट का रहेगा तो आपको रिवॉर्ड कितना चाहिए? पहला वन आप एस देखो, 1:2 पहला पकड़, पहला आप है ना, कोई पहला दिक्कत नहीं। टारगेट से पहला आपको रिस्क आइडेंटिफाई होना चाहिए कि रिस्क मेरा क्या रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस अगर खाया, हाँ, हाँ, तो कितना ओके। खाएगा? ठीक है, रिवॉर्ड मार्केट देने का काम करेगा। पहला सिस्टम को समझो कि मेरा रिस्क क्या रहेगा, मेरे को कहाँ पे एंट्री लेनी है, मैं सिस्टम को किधर समझ रहा हूँ, कौन से पॉइंट पे समझ रहा हूँ। मान लो कि अभी यार ट्रेंगल आया, ओके, आपको इधर क्या मिला, क्या मिला आपको? रिटेस्ट पॉइंट मिला, हम्म। रिटेस्ट पॉइंट मिला। तो आपका ये रेड पॉइंट है ना, क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा। इससे जास्ती ओ- आप स्टॉप लॉस नहीं रखना। ओके। ओ- और इस कंडीशन में यहाँ पे आपका येलो स्टॉप लॉस रहेगा। क्या ओ- रहेगा? येलो स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, जी। आपका टारगेट ना, टारगेट बोल रहे हैं ना, पहला रिस्क हाँ। देखो, आदमी रिस्क छोड़ देता है। टारगेट क्या रहेगा सवाल पूछता है, मेरे को बाई किधर मिलेगा, मेरे को सेल किधर मिलेगा। ये सब सवाल है ना, आप इंडिकेटर बेस पे कर सकते हैं। ये इंडिकेटर नहीं है, ये नॉर्मल यूनिक सिस्टम है। आपने यहाँ पे रिस्क क्या रखा है? ओके, आपको जी। टारगेट लेना है तो ये फॉलो करो। क्या? क्लाउड, जो भी क्लाउड को रेड कैंडल क्रॉस करे आप एग्जिट मारो ना, वो आपका ओके। टारगेट। ओके। ओके। आपने यहां से एंट्री ली, आपका रिस्क यही है ना, रेड लाइन तक ही है ना सर। जी। 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 हाँ, क्लाउड को कोई किया, इतना तो प्रॉफिट मिला ना आपको, आपको लॉस तो नहीं हो गया। यहाँ पे रिटेस्ट नहीं। मिला, रिटेस्ट मिला, क्लाउड है तब तक चलते रहो। ओके। क्लाउड अगर रेड भी हो जाए और
ग्रीन भी रहेगा और कोई कैंडल अगर उसको ऐसा क्रॉस करने को आई ना, आप एग्जिट मारिए ना। ओके ओके बराबर है। ओके। स्टॉक में भी अब सेम इधर रहेगा सर? सब सेम, सब सेम, सब सेम। किसमें भी, ओके। स्टॉक में बोलो कि किस में भी बोलो, हाँ। और एक कंडीशन है, अभी जैसे कि ये रेंज खुली, अभी हमारा ग्लोबल मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट का टाइम फ्रेम छोटा है। हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी कभी गैप अप गैप डाउन करता है, स्टॉक भी गैप अप गैप डाउन करता है क्या? यस। निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन करता है ना, तो स्टॉक करता भी है कभी सर। कभी गैप अप गैप डाउन करता है। तो गैप अप गैप डाउन को थोड़ा अवॉइड करना। क्या बोल रहा हूँ? गैप अप गैप डाउन को थोड़ा अवॉइड करना, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। बाकी कोई जी मार्केट में गैप अप गैप डाउन नहीं होता। जी जी। खाली इंडिया, इंडिया का जो मार्केट है, वही मार्केट ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्टेड रहता है करके गैप अप गैप डाउन हो करता है। क्या क्लियर है? तो और अपना गैप निफ्टी, हाँ बोलिए। गैप अप और गैप डाउन के दिन नहीं लेना ट्रेड, या कैसे सर? गैप अप गैप डाउन होता है, गैप अप गैप डाउन में आप ट्रेड ले सकते हैं, नॉर्मल खुलने वाले भी बहुत स्टॉक है। आपको इधर पता चल जाएगा हमारी रेंज में खुल रहे कि क्या। ओके ओके। आज आपने कोई स्टॉक पे देखा है? आज तो कौन सा देखा, महिंद्रा एंड महिंद्रा देखा था। M&M? हाँ हाँ यस। ये गैप अप किया? किया सर। क्या किया इसने? ऊपर जा सका क्या? नहीं वो गया। विकैप फिल करने के नीचे आ गया। जी जी। और कोई बोलिए। और टाटा स्टील। नॉर्मल खुला है, ओके। अपसाइड। जी जी जी। और ये अपसाइड कभी से है ये भी बताता हूँ। 5 मिनट का ही चार्ट है। यस यस। कल बाई दिया, ओके। कल बाई दिया। ये अच्छा। बाई किस कैंडल ने दिया? इस कैंडल ने दिया। आप स्टॉप लॉस क्या हम्म रखेंगे? बड़ा रखेंगे? हाँ, हम्म। बड़ा इतना रखेंगे? बड़ा नहीं, इतना रुको, बड़ा नहीं बड़ा, रखेंगे। बड़ा नहीं रख सकते पहली बात। हाँ बड़ा रखा भी, बड़ा रखा भी और ये बाई देख के आपने बाई भी ले लिया, तो यहाँ हाँ। से क्या हो गया? यहाँ पे आएंगे तो आप डर जाएंगे, जी जी जी। तो आप यहाँ से लो ना। ओके, इसमें भी रीटेस्ट फॉलो करना ना? हाँ, मैं ओके। बोल रहा हूँ ना, बाई आफ्टर बाई रीटेस्ट। रीटेस्ट क्या जी है? हमको छोटा स्टॉप लॉस है। जी जी। ओके। ओके, आपने यहाँ से एंट्री ली और येलो को स्टॉप लॉस डाला तो आपको डर लगेगा। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन है आफ्टर बाय रीटेस्ट, जी जी। कंसल्टेशन, ट्रेंड कंटिन्यू है। यस। समझ में आया? ओके ओके। यहाँ पे रीटेस्ट लो, जी। कंटिन्यू है ना, अभी तक तो सेल दिए ही नहीं ना उसने। हाँ नहीं दिया सर। और बोलो कोई स्टॉक। तो इंट्राडे में अपन रख सकते हैं इसको क्या, जब तक नहीं अगला बोले तब तक? देखो इंट्राडे में जब तक बोलेगा सवाल नहीं है, आप रख सकते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने आज नहीं रखा तो क्या, कल नहीं रखा, 2 दिन नहीं रखा तो आज क्या उसने मौका नहीं दिया क्या आपको? दिया सर। अच्छा, ओवरनाइट आपने रखा भी, हाँ, और कुछ हम्म। अमेरिका का न्यूज आया कि वहां पे कुछ वार हो गया कि कुछ हो गया, हाँ सर। वो रिस्क है तो सर। आपको रोज मौका दे रहा है, तो आपको रखने भी, उसके साथ आपको क्यों उसको घर जमाई बनाना है? जी जी जी। ठीक है, यस सर। कभी आप रख भी सकते हैं, पर ओवरनाइट कुछ हो गया तो रात भर ये रहेगा, अरे मेरे टाटा स्टील होल्ड पे रखा है, बाई में रखा है, और रात को हाँ कहीं आपकी टेलीविजन पे नजर गिरी और वहां से ट्रम्प ने कुछ बोल दिया, हाँ, हाँ। वहां से मार्केट गिर गया और सवेरे इधर गैप डाउन ओपन हो गया, टाटा स्टील भी गैप डाउन ओपन हो गया, तो क्या करेंगे? जी सर। तो इससे अच्छा रोज वो मौका दे रहे हैं ना बाई करने का, तब करिए ना। हमारी रेंज रोज खुलेगी, मार्केट रोज खुलेगा, हमारी रोज रेंज बनेगी, थर्टी ओके। थ्री के अंदर ही खुलने वाला है, तब लीजिए ना उसको। सर मैं थोड़ा आधा घंटा 40 मिनट के बाद ज्वाइन हुआ, तो मेरे को ये थोड़ा येलो, ये रेड लाइन का थोड़ा बताओ न सर प्लीज। विवेक सर बोल रहे हैं क्या?
नहीं नहीं सर, मैं दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, जी। अच्छा। ये येलो लाइन है ना, ये स्ट्रांग पावरफुल लाइन है, ओके। 440 वोल्ट। ओके। जी जी। उसके पहले, ट्रेंड को हाँ, चेंज करने के पहले, कोई भी कैंडल को इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ये जब परमिशन देगा उसके बाद में ये फाइनल परमिशन देगा, तब तक ये ओ- परमिशन नहीं देगा। ओके। ठीक है। अभी जब इसने बाई दिया है और ये नीचे है, ओके, हम्म, इसको परमिशन के बगैर कोई कैंडल इसको टच नहीं कर सकता है। ओके ओके। ओके। ठीक है। यस सर। यहाँ पे देखो रिटेस्ट मिला, प्राइस चली यस। गया। हाँ। ठीक है। हम्म। तो हमको प्रेस एंट्री पकड़ना है, प्रेस। रिटेस्ट के लिए रेड तक आते सर? रिटेस्ट रेड तक आएगा और ये लाइट ब्लू तक भी आएगा। ये ओके देखो, ओके। अगर नजीक रहेगा ना तो इधर आ सकता है एक कैंडल। हाँ हाँ। बराबर है। ये ईमे है ना सर, 250 ये सर? नहीं, कोई ईएमए नहीं है इसमें। अच्छा, ये अलग कोई ईएमए चीज नहीं है। है, कोई ईएमए डाल के देख लो। वो सब ईएमए बीएमए ना, वो कैंडल के साथ फॉलो करेगा वो। ओके ओके। ओके और सर। आप टाइम फ्रेम चेंज कर दो, वो ईएमए भी चेंज हो जाएगा। हाँ यस सर, होता है। ये ईएमए नहीं है, आप ईएमए के हिसाब से मत जाना, और डालना है तो डाल के देख लेना। वो अच्छा कैंडल के अच्छा। साथ में चलेगा या तो किधर चलेगा, वो किधर रहेगा, नहीं कैंडल किधर रहेगा। जी जी जी। कोई ईएमए इतना फ्लैट नहीं रहेगा। ओके ओके। सर डन। सर ये क्लियर। सिस्टम के बारे में सर बता दीजिए सर, हेलो। मतलब क्या है सिस्टम के बारे में सर, बता दीजिए अभी की क्या कैसा है क्या है अच्छा, ये सिस्टम प्राइस। हम लोग ने मंथली पैकेज के हिसाब से रखा है, मंथली। और ये मंथली पैकेज आपको 1 मंथ के लिए 3999 में आएगा। ओके। और 1 महीना आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। ओके। मिनिमम जब तक आपको कॉन्फिडेंस, रिटेस्ट, आफ्टर बाय, रिटेस्ट, आफ्टर सेल, रिटेस्ट, और रेंज। ओके। और हमने कुछ कुछ पीपीटी भी बना के रखी है, और मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी है, उसको आप बार बार देखिए। आज का सेशन का भी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। ओके। यस सर, मैंने प्राइसिंग डिटेल्स एंड एवरीथिंग मैंने चैट में भी पिंग करके रखी है, और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सर वंस यू अपलोड योर वीडियो राइट, हाँ। recording video on YouTube, just ओके, share that recording video YouTube link in ओके। our मैं WhatsApp. मैं मैं शेयर करता हूँ। ओके। ठीक है। अच्छा। ओके सर। अभी और एक का है, और एक बात सुन लो। अगर आप 3999 पे करते हैं और 1 महीना इसको यूज करते हैं, ओके, तो अगला मंथ के बाद जो रिन्यूअल आएगा उसमें आप 3 महीने का पैकेज करते हैं मिनिमम, तो ये 3999 को हम एडजस्ट करेंगे। तो ये क्या होएगा, उस दिन से नेक्स्ट मंथ से आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, प्लस ये आपका 1 महीना फ्री हो जाएगा। क्लियर। क्लियर, समझ में आ गया किसको? यस सर। क्लियर। और कुछ किसको सवाल पूछने हैं? हेलो। क्लियर है सर। तो सेशन को एंड करें। यस। यस Yes, सर। sir. ओके। Yes, sir. ओके। Thank you very much, गुड sir. नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट। गुड Good नाइट। night, sir.